अल्हम्दुलिल्लाह माह रमजान ये बड़ी बरकतों वाला महीना है, इबादत का महीना है, मगफिरत के परवाने लुटाता हुआ यह महीना आता है, रहमतों की छमाछम बारिश हो रही होती है और ये अशरा पहला अशरा अशरा रहमत कहलाता है। ये जो आप पैदाने मदीना भरा हुआ देख रहे हैं, ये माह रमजान की बरकत। पूरा माह जो आप अपना घर छोड़कर पूरे माह की नीयत से, एक महीने की नीयत से जो यहाँ आए ना, ये माह रमजान की बरकत है। अगरचे आपको किसी इस्लामी भाई ने जाकर इनफादी कोशिश की होगी, किसी ने दावत दी होगी, मदनी चैनल पर दावत मिली होगी, सोशल मीडिया पर दावत मिली होगी, मगर ये दावत का बीज जो दिल में उतर गया ना, इस दिल को नरम करने वाला जो महीना है ना, वो माह रमजान है। रमजान का महीना है, रमजान है चलना चाहिए, रमजान है चलना चाहिए। तो ये बड़ी इबादत का महीना है। जब बंदा अपने रब की इबादत करता है, खुलूस के साथ इबादत करता है, रिज़्क़ हलाल कमाता है और इबादत के बाद भी अपने रब से डरता है, इबादत करता है, इबादत के बाद भी अपने रब से डरता है कि कहीं मेरी इबादत जाया ना हो जाए और मैं जहन्नम की आग में ना डाल दिया जाऊं। हम तो ऐसा ना कि रोजा रख लिया, मस्जिद में आ गए, इत्तिकाफ कर लिया, तरावी पूरी पढ़ ली, 2-4 नमाजें जमात से अदा कर ली, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे मैं बड़ा नेक सा बनता चला जा रहा हूँ। नेक तो बनते की तरफ रास्ता तो जारी है, लेकिन मेरे प्यारे साहब भाइयों, अल्लाह पाक को आजिजी बड़ी पसंद है। बंदा खुद को आजिजी वाला बनाए, इनकिसारी वाला बनाए, और जो उससे अच्छा नेक काम होता है। जैसे हम बैठे हैं इस वक्त मैदान मदीना में, हमने फजर की नमाज बा जमात अदा की है, आप बैठे हैं, मैं बयान कर रहा हूँ, अब बयान सुन रहे, नेकी का काम हो रहा है। ये नेकी का काम जो हमसे हो रहा है ना, ये हमारी ताकत ना थी, ये हमारे रब का हम पर फजल है, ये हमारे रब की हम पर रहमत है कि हम ये नेकी कर रहे हैं। वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। कोई नेकी की ताकत नहीं रखता सिवाय इसके कि अल्लाह पाक जिसे तौफीक अता फरमा दे। आज रोजा वालों ने रोजा रखा, आज सहरी करने वालों ने सहरी की है, आज तहज्जुद पढ़ने वालों ने तहज्जुद पढ़ी है। आज फैज़ान मदीना में कई इस्लामी भाई को सलात व तस्बीह की नमाज पढ़ने की सादत नसीब हुई होगी। आज बड़ा माशाल्लाह एक खुशगवार माहौल होगा। कई इस वक्त मदनी चैनल पर होंगे जो इस वक्त शायद कई दिनों के बाद फजर की नमाज उन्होंने मस्जिद में जाकर अदा की होगी, और आज इस वक्त मदनी चैनल पर बैठे होंगे। ये जो कुछ हुआ है, ये जो कुछ हुआ है, रोजा हुआ, तहज्जुद पढ़ी, रोज फजर पढ़ी, जमात से पढ़ी, ये जो कुछ हुआ, ये सब के सब सिर्फ अल्लाह पाक की तौफीक से, उसका फजल है, उसकी रहमत है, उसका करम है, और हम इस पर इसका शुक्र अदा करेंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, हमने आज फजर जमात से अदा की, इस पर अपने रब की बारगाह में शुक्र अदा करते हुए दुआ करें, या अल्लाह जिस तरह तूने आज मुझे नमाज फजर अदा करने की सादत दी है, जब तक जिंदा रहूं मौला मैं नमाज फजर और सारी नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता रहूं। या अल्लाह जिस तरह तूने आज मुझे मस्जिद में बैठने की सादत अता की है, मौला मुझे तौफीक दे कि मेरा दिल बाजार में नहीं मस्जिद में लगा रहे। अब तो हमें मान ले, ये मानने वाली ही बात है कि दिल अल्लाह ही लगाता है नेकी में, परहेजगारी में, और हम इबादत करें आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ इबादत करें और अपने रब को राजी करें। आज माशाअल्लाह मेरे यहाँ हजारों मुअतकिफीन जो अल्लाह की रहमत से यहाँ आए हुए हैं। प्यारे इस्लाम भाइयों, इत्तिकाफ और मस्जिद में रहने की अहम तरीन बरकत यह है, अहम तरीन अहमियत यह है कि हमें नमाज बा जमात में। कई ऐसे इस्लामी भाई होते हैं जो बातों में लग जाते हैं, इधर बैठ गए उधर बैठ गए, वक्त निकाल दिया और बेचारों की जमात चली गई बगैर किसी उज़र के चली गई। ये दुरुस्त नहीं। अल्लाह पाक आपको और मुझे तकबीर ऊला के साथ नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। एक ताबई बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत सैयदा रबी बिन खुफैम रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब इन पर फालिज पड़ गया, बदन पर फालिज पड़ गया, फालिज हो गया, तो 2 शख्सों का सहारा लेकर मस्जिद में बाजमात नमाज ले तशरीफ ले जाते। जब इनसे अर्ज की जाती, हुजूर आप तो माजूर हैं, इरशाद फरमाते माजूर तो हूं, लेकिन मैं मुअज्जिन से हय्या अलस सलाह
यानी नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, भलाई की तरफ आओ। सुनता हूं जो अजान सुने उसे चाहिए कि वो नमाज बा जमात मस्जिद में आकर अदा करे, चाहे घसीटते हुए आना पड़े। तो आप तो माशाअल्लाह हैं ही मस्जिद में, और घर से चले इस नीयत के साथ है कि इंशाअल्लाह लूटने फैदान रमजान आ गया हूं फैदान मदीना में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक आपको मुझे तौफीक दे कि हम नमाज बा जमात मस्जिद में पहली सफ पे अदा करें। अच्छा, अब इसके लिए चंद मदनी फूल अर्ज करता हूं। अगर आप की ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि मेरी पहली सफ भी ना जाए, अच्छा तकबीर उला ना जाए, यानी पहली रकत ना जाए, जमात भी ना जाए, यानी तीन चीजें हो गई ना, तीन चीजें हो गई। बल्कि अगर मैं चौथी चीज लूं तो ये लूं कि सुन्नत कबलिया भी मिल जाए। ठीक है, जो जोहर से पहले की दो, फजर से पहले की दो सुन्नतें, जोहर से पहले की 4 सुन्नतें, असर से पहले की 4 सुन्नतें, ईशा से पहले की 4 सुन्नतें, हम यहां से चलते हैं। और ये भी मिले, और मुझे पहली सब भी मिले, मुझे तकबीर उला भी मिले, और मुझे पूरी जमात भी मिले। है ये एक इसको मॉडल बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, एक इसको मॉडल बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं कि यार मुझे ये लेना है। इसके लिए सबसे बुनियादी बातों में से चंद बातें मैं अर्ज करता हूं। एक सबसे बुनियादी बात, बावुजू रहे, बावुजू रहे। जब भी वुजू जाता रहे फिर वुजू कर लें, जब भी वुजू जाता रहे फिर वुजू कर लें। कहते हैं कि जो बावुजू रहता है उसकी तकबीर उला फोत नहीं हुआ करता। अपने वक्त की कदर करें। अब इफ्तार के बाद खाने पर, मगरिब के बाद खाने पर बैठे हैं तो घड़ी देखें ना, ओहो इतनी लेट हो गई। भाई लेट हो गई तो घड़ी नहीं थी हाथ में, अच्छा हाथ में घड़ी नहीं थी, यहाँ इतने इतने बड़े बड़े घड़े लगे हुए हैं, इनमें देख लो भैया। आपके हल्का निगरान है, आपके जिम्मेदारान बने हुए हैं, वो इंशाल्लाह ताला आपको नोटिस कराएंगे, वो देख लें आप। सहरी खत्म हुई, बैठे रह गए, बैठे रह गए, फजर की अजान हो गई, ओह अजान हो गई, अब गए तो जनाब वो बाथरूम में रश है, टॉयलेट पे रश है, वजू खाने पर रश है, अब कैसे होगा? तो बस पहले से तैयारी करके रखते। आप ये ज़हन बना ले कि मैं यहां इबादत के लिए आया हूं। बातें तो मैं सड़क पर बैठकर पूरी जिंदगी करता रहा, सड़कों पर बैठ के पूरी जिंदगी करता रहा, चौकों पर बैठ के पूरी जिंदगी करता रहा, एक मुबालगा कर रहा हूं। जब देखो दोस्तों के साथ बैठ के सब, आज मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है कि मैं यहां आया हूं माह रमजान और इसका फैजान पाने के लिए, इसकी बरकतें पाने के लिए। और यहां मुझे सबसे पहले अपनी नमाज को दुरुस्त करना है, और नमाज के लिए मुझे अपने आप को तैयार करना है। अल्हम्दुलिल्लाह यहीं फैज़ान मदीना में आपके इस इत्तिकाफ के दिनों के अंदर ही आपको नमाज का तरीका सिखाया जाएगा, नमाज के अहकाम सिखाए जाएंगे, कुरान करीम दुरुस्त करना, दुरुस्त पढ़ना सिखाया जाएगा, मदरसतुल मदीना बालिगान की तरकीब होगी। अल्हम्दुलिल्लाह वुजू गुस्ल बहुत कुछ सिखाया जाएगा। टारगेट मेरा ये है, हदफ मेरा ये है कि जब मेरा इत्तिकाफ खत्म हो तो मैं नमाज बा जमात सही दुरुस्त पढ़ने वाला नमाजी बनकर मैं यहां से जाऊंगा, मैं इबादत गुजार बन के जाऊंगा, मैं कुरान की तिलावत करने वाला बन के जाऊंगा। अरे टाइम तो काफी, अब क्या करूं? और सुनाओ क्या हाल है, ठीक हो, कहां से आए हो? अरे इतनी दास्तान करने की क्या जरूरत है, कुरान खोलो, बैठो ना भाई, कुरान पढ़ो ना। कहां से आए हो? वो बोलेगा मैं इतना भावलपुर से आया हूं। अच्छा क्या हो गया? चलो भावलपुर से आया, अब क्या करना है? मुल्तान से आया, अब क्या करना है? मैं सिंध से आया हूं, क्या करना है? इसका क्या? लोग कोई काम की बात हो, जरूरत की चीज हो, कोई और इसका कोई बैकग्राउंड हो तो एक अलग बात होती है, लेकिन टाइम पास करने के लिए बात करना, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। और देखते देखते माह रमजान निकल जाएगा। हाँ आप देख लीजिएगा, आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ हूं। आज पहली रमजान की फजर अदा कर रहे हैं, कल आपके, अगर हम जिंदा रह गए तो कल आपके सामने होगा कि दूसरे रमजान की फजर अदा कर रहे होंगे। आप खुद बोलोगे यार पहला रोजा यूं चला गया। अभी आप सोएंगे, उठेंगे, थोड़ी देर होगी, जोर असर मगरिब, पहले रमजान खत्म, और सोचेंगे पहले रमजान खत्म हो गई, पूरा दिन गुजर गया, मैंने 24 आवर में क्या किया।
आप अकाउंट देखिए, आप निकल जाएगा, मैं आपको दोबारा बताता हूं, ये वक्त निकल जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा, हम देखते रह जाएंगे, हम सोचते रह जाएंगे। वो अमीर सुन्नत का शेर है ना, आंख चांद देख कर रो पड़ी थी, आंख चांद देख कर रो पड़ी थी, सात आमद के रुखसत खरीदी। कि जैसे ही आमद का चांद देखा और सामने भी रुखसत भी नजर आ रही थी कि बस एक माह का मेहमान है ये माह रमजान। आप घर पे बैठे हैं या मस्जिद में बैठे हुए, हम खुद बात करते हैं, हर साल तो बात करते हैं यार, देखते देखते 10 रोजे गुजर गए, 15 गुजर गए, 20 गुजर गए, माह रमजान यूं गुजर जाता है। लेकिन मैं कहाँ हूं, लअल्लकुम तत्तकून, कुरान कहता है कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए और इसका मतलब के इनाम ये लिखा ताकि तुम्हें तकवा नसीब हो। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये आप हदफ बना लें मेरे मुत्तकीफिन, मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने बावुजू रहना है, आपस की फजूल गुफ्तगू नहीं करनी। आप मेरा ख्याल है सब नियत नहीं कर पा रहे, सब नियत कर पा रहे हैं? कौन कौन नियत, जिसकी नियत बन रही है कि मैं इंशाअल्लाह बस ये अब मैं हूं और मेरी नमाजें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कामिल वुजू किया यानी सही वजू किया, दुरुस्त वजू किया, फिर नमाज फर्ज के लिए चला और जमात के साथ नमाज पढ़ी तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। वाह माशाअल्लाह, क्या बात है मदीने की। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली सफ वालों के लिए 3 मरतबा और दूसरी सफ वालों के लिए 1 मरतबा इस्तिग़फार किया करते थे। हज़रत सैयदना अरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सफ वालों के लिए 3 मरतबा और दूसरी सफ वालों के लिए 1 मरतबा इस्तिग़फार किया करते थे। क्या बात है। हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह ताला फरमाते 40 साल से मेरी जमात फौत नहीं हुई। कितने? हमें तो 1 महीना अभी मिला है मस्जिद में। अल्लाह करे कि ये महीना हमारी जिंदगी संवरने का जरिया बन जाए। आप फरमाते 40 साल से मेरी जमात फौत नहीं हुई, ना ही मेरी नजर लोगों की गुद्दी पर पड़ी। यानी मतलब समझे आप, यानी मैंने 40 साल तक सारी नमाजें जमात से पढ़ी है, पहली सफ पे पढ़ी है, पीछे किसी के पढ़ता तो गुद्दी पर नजर पड़ती ना। 40 साल तकबीर उला के इस कदर पाबंदी थी। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदना वाक़ि रहमतुल्लाह ताला फरमाते, हजरत सैयदना आमश रहमतुल्लाह ताला की खिदमत में तकरीबन 2 साल से हाजिर हो रहा हूं, मैंने नहीं देखा कि आपकी कोई रकत निकली हो। तकरीबन 70 साल से आपकी तकबीर उला फौत नहीं हुई। ये बुजुर्गान दीन है माशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक आपको और मुझे नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बस आप ये फोकस है। क्या है ये फोकस है। जैसे आपने चीजों को हम संभाल देखते हैं ना, मेरी चीज आगे पीछे तो नहीं हो गई है। इस तरह ये देखना है कि मेरी जमात, मेरी तकबीर उला फौत ना हो जाए। मैंने ये घड़ी देख ले, मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे वजू खाने पे जाना है, कितने बजे वॉशरूम में जाना है और मुझे आकर बैठ जाना है। ये थोड़े अभी 1 आध दिन में तो आपको इतना नहीं समझ पड़ेगी जो मैं कह रहा हूं। जैसे जैसे आपकी आपस की दोस्तियां, ताल्लुकात और सलाम दुआ और एक दूसरे को जान पहचान शुरू होगी ना, फिर उधर 2 कोने में बैठा होगा तो 2 उस कोने में बैठे होंगे और वजू खाने में जाकर भी ऐसे बैठे होंगे। अरे भैया क्या कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो? पानी आने का इंतजार कर रहे हो? पानी तो आ रहा है, वजू कर लो भाई। वजू करे और आए मस्जिद में, वक्त अपना मस्जिद में उधर। कई इस्लामी भाई फिनाई मस्जिद में वक्त गुजारेंगे। आप देखिएगा ये बार बयान भी अभी, आज तो माशाल्लाह पहला रोजा है ना, आज माशाल्लाह आप यहाँ बैठे, आहिस्ता आहिस्ता ये बाहर चला जाएगा। अरे बाहर बैठते हवा आएगी, बाहर हवा तो ज्यादा आएगी, अंदर सवाब ज्यादा मिल रहा है। ऐन मस्जिद के अंदर बैठे हुए, एक एक नेकी की कदर करनी है। और आपको पता है कि ये माह रमजान नेक अमाल का महीना है।
माह नेक अमाल। इंशाल्लाह आपके निगरान जिम्मेदारान जो हमारे मुअल्लिमीन है वो इंशाल्लाह आपसे नेक अमाल का रिसाले के जरिए आपसे जायजा यानी आपको वो खाने पुर करवाएंगे। इंशाल्लाह इससे पता चलेगा कि मेरे क्या क्या इबादत करनी है, कैसी कैसी नेकियां करनी है, और इसके अंदाजा होगा कि मेरी मिसिंग कितनी है, मैं कितनी चीजें भूल कर बैठा हूं, पता ही कोई नहीं है मुझे। अच्छा ये भी है, ये भी, ये भी है। ये माशाल्लाह सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है। अल्लाह ने चाहे तो उसको लेंगे तो मदीना मदीना हो जाएगा। और कुरान करीम की तिलावत वक्त मिलता है, यह बात याद रखिएगा, वक्त मिलता है। जैसे कि आप बावजू हैं, मैं मिसाल दे रहा हूं, बावजू हैं, सहरी तो मेरा ख्याल है फजर का वक्त खत्म होने, सहरी का वक्त खत्म होने से थोड़ी देर पहले आपने सहरी कर ली होगी, वो बावजू है। अब जमात में अगर आप गौर करेंगे तो आज भी आपको फजर की जमात में 20 से 25 मिनट मिले होंगे, 20 से 25 मिनट, आधा घंटा बाद औकात मिल जाता है जिसको शौक है कि चलो यार आधा घंटा मैं कुरान करीम की तिलावत कर लूंगा, मिल सकता है। और लोगों ने किरने वालों ने की होगी, आज की बात कर रहा हूं, वो बाहर घूम नहीं रहे होंगे, वो बावजू होकर बैठे हुए होंगे, सहरी कर ली, वजू कर लिया, वजू करने के बाद मस्जिद में आ गए होंगे, कुरान करीम की तिलावत में मसरूफ हो गए होंगे, सुन्नत अदा कर ली होगी, जमात का इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही जमात खड़ी हुई इनको तकबीर उला भी मिल गई होगी, कईयों को आज पहली सब भी मिली होगी। यानी ये हजारों के मोतकिफीन में, ये मुझे बताइए कि इन हजारों के मोतकिफीन में वो इस्लामाबाद थे जिन्हें पहली सब मिली, अंडरस्टूड मिली है। वो कौन थे? बाहर से थोड़ी आए थे, आपके अंदर के थे, उन्हें कैसे मिली? फोकस, टारगेट, पहली सब लेनी है। तो इंशाल्लाह कुरान करीम की तिलावत का मौका मिलेगा और हमने उसमें कुरान करीम की तिलावत भी करनी है और इंशाल्लाह करेंगे। हदीस पाक में जिसने किताबुल्लाह यानी कुरान करीम की एक आयत तवज्जो के साथ सुनी उसके लिए नेकी इजाफे के साथ लिखी जाएगी, और जिसने उसकी तिलावत की वो आयत क़यामत के दिन उसके लिए नूर होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक हमें कुरान करीम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स 5 नमाजों की पाबंदी करेगा वो गाफिलीन में ना लिखा जाएगा, और जिसने एक रात में 100 आयतें पढ़ी इसे इबादत गुजार बंदों में लिखा जाएगा। और माशाअल्लाह यहीं आपको जबरदस्त जिक्र अस्कार का मौका मिलेगा। जिक्र अस्कार, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक का जिक्र करे, कलमा तैयबा का विर्द करे, कलमा पढ़े, कलिमा पढ़े। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, अपने ईमान की तजदीद कर लिया करो। अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ईमान की तजदीद कैसे करें? इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा करो। पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो बंदा 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, जब अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसे उठाएगा तो उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता होगा। और इस बंदे से अफजल किसी का अमल नहीं उठाया जाता मगर जो इसकी मिसल पढ़े या इससे ज्यादा पढ़े। 100 दफा, कम से कम 100 दफा कलमा तैयबा पढ़ने की नियत करे। मेरे शेख तरीक़त अमील सुन्नत बहुत प्यारी बात इरशाद फरमा, अल्लाह मेरे मुर्शिद को सलामत रखे, फरमाते हैं कि कलिमा तैयबा को कसरत से पढ़ा करो। ये कलिमा तैयबा कसरत से पढ़ा करो, पहला कलमा है ना, कसरत से पढ़ा करो। इसका एक फायदा बयान करते हैं कि इंशाअल्लाह जब मौत का वक्त आएगा ना तो मरते वक्त भी ये कलिमा जबान पर जारी हो जाएगा। और जिसका आखिरी कलिमा हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो, वो मरने के बाद जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये हदीस मौजूद है।
तो अल्लाह पाक हमें जिक्र अस्कार करने की, दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हदीस पाक में है जो एक दिन में 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है, इसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं अगरचे समुंदर की झाग के बराबर हो। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। तो अल्लाह करेगा तो मदीना मदीना हो। हम बस ज़हन बना लें कि फुजूल बातें नहीं करनी, गुनाह बड़ी बातें तो करनी नहीं है, फुजूल बातें भी नहीं करनी। हम नेकी करेंगे इंशाअल्लाह, इतनी नेकी करेंगे कि नेकी के आदी बन जाएंगे। जिक्र अस्कार करते रहेंगे, दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे। जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बां रहे, विरदे ज़बां रहे, विरदे ज़बां रहे, विरदे ज़बां रहे। मेरी फुजूल गोई की आदत निकाल दो, मेरी फुजूल गोई की आदत निकाल दो। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब। हदीस पाक में जिसने ईशा की नमाज बाजमात अदा की तो वो आधी रात उसने क़ियाम करने की तरह है वो, और जिसने ईशा और फजर दोनों बाजमात अदा की तो वो सारी रात क़ियाम करने की तरह, यानी सारी रात इबादत का सवाब कमाता है। माशाअल्लाह। एक और हदीस पाक सुनिए, जोहर से पहले की 4 रकातें तहज्जुद की नमाज के बराबर है। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें तहज्जुद की तौफीक भी अता फरमाए। क्या बात है। और फिर हमें यहाँ एक दूसरे के साथ अच्छे अंदाज से रहना है, अच्छे मिलाप, अच्छा अंदाज, मुस्कुराता अंदाज, मोहब्बत भरा अंदाज, हुस्न अखलाक के साथ, अच्छे मैनर्स के साथ। हदीस पाक में है, जिस हदीस पाक में है, बेशक मोमिन अपने हुस्न अखलाक की वजह से रात के क़ियाम और दिन के रोजों के दर्जात पा लेता है। हुस्न अखलाक, तो अल्लाह पाक हमें हुस्न अखलाक इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, सब्र अता करे, शुक्र अता करे। वजू खाने पर रश हो, बाथरूम में रश हो, टॉयलेट पर रश हो, आते जाते हुए, उठते बैठते हुए, कोई भी जैसे कभी खाते हुए, कोई भी ऐसी चीज हो तो अल्लाह पाक हमें सब्र की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें शुक्र गुजारी अता फरमाए, उसने अखलाक इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए।